प्रश्नावली 5.2 का पहला प्रश्न है, एक घड़ी की घंटे वाली सुई एक घूर्णन में कितनी घूम जाती है। आपको घड़ी की सुई बताना है कि कितनी घूमती है अलग अलग कंडीशन में। पहली है 3 से 9 तक पहुंचने में। अब देखें हम 3 से 9 तक पहुंचने में कितना घूम रही है घड़ी, 3 बजे से लेकर 9 बजे तक आधा घूम जाएगी। ये कितना घूर्णन घूमेगी, पूरा चक्कर कैसे लगाएगी, आधा चक्कर लगा रही है। आधा चक्कर मतलब कि कितना लगेगा, आधा घूर्णन, आधा घूर्णन, आधा घूम रही है। 4 बजे से लेकर 7 बजे तक पहुंचने में, 4 से कहां तक, 7 तक। तो 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 7, टोटल 12 है। 12 से 3 आ रहा है, यानी कि 1/4 कितना आ रहा है, 12 है टोटल। और 4 से 5 में 1, 5 से 6 में 2, 6 से 7 में 3। तो 3 से 12 का भाग देंगे तो 3/4, यानी कि 1/4 हिस्सा। पूरे घूर्णन का कितना हिस्सा, चौथा हिस्सा। तो 1/4 घूर्णन। पूरा घूर्णन कितने का है, 12 का। और ये कितना घूम रही है 4 से 7 तक में, 3 हिस्सा। तो 3 हिस्से ऊपर और टोटल हिस्से कितने होते हैं, 12। तो ये आएगा 1/4, यानी कि 1/4 घूर्णन। 7 से 10 तक। अब 7 से चले, 7 से 8 में 1, 8 से 9 में 2, 9 से 10 में 3, फिर 3 और पूरे हिस्से में पूरा घूर्णन है 12 का, यानी यहाँ भी आएगा 1/4 घूर्णन। 12 से 9 तक पहुंचने में, अब 12 है, 12 से 9 तक यहाँ आना है। तो 12 से 3, 3 से 6, ये तो आधा हो गया। और 6 से 9 तक कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि 9 ऊपर और 12 नीचे। काटे इसको हम, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3/4 घूर्णन। कितना हो जाएगा ये, 3/4 घूर्णन। उसके बाद 1 से 10 तक पहुंचने में, 1 से 10 तक पहुंचने में कितना लग रहा है, 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लग रहा है। और टोटल कितने हैं, 12। तो ये भी कितना होगा, 3/4। उसके बाद 6 से 3 तक। अब 6 से 3 तक गिने, यहां से यहां तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/12, यानी कि 3/4। प्रश्न 2 है, एक घड़ी की सुई कहाँ रुक जाएगी यदि। पहला है 12 से प्रारंभ करें और 1/2 घूर्णन करें। घूर्णन कितना कर रही है वो, 1/2, और 12 से शुरू हो रही है। तो 12 से शुरू होकर 1/2 घूर्णन करेगी तो कितना चलेगी, 6 कॉलम आगे चलेगी। कितना आएगा, 6। तब 12 से शुरू हो रही है तो 12 से 6 तक कहाँ जाएगी वो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तब 12 से शुरू होकर सुई 6 पर जाएगी। अब 2 से प्रारंभ कर रही घड़ी और घड़ी की दिशा में आधा घूर्णन कर रही है। तो पहले तो आधा घूर्णन में क्या होता है, आधा घूर्णन यानी कि 12 का आधा। तो 12 का आधा कितना होगा, 6। अब 6 जाना है हमें, 6 कहां से, 2 से। 2 से गिनो जरा 6, 2 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, कहां पहुंच जाएगी वो, 8 पर। तो 2 से 6 आगे
यानी कि सुई 8 पर पहुंचेगी। उसके बाद 5 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 1/4 गुणन करें। तो पहले तो लिखिए 1/4 गुणन में कितना होगा? 1/4 गुणन होगा किसका? 12 का। 4 त्रिक 12 यानी कि 3 इकाई घूमेगी। और कहां से? 5 से। तो 5 से 3 आगे सुई कहां पहुंचेगी? 5 से 1 2 3 8 पर पहुंचेगी। अब 5 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 3/4 गुणन करें। तो 3/4 गुणन में होगा कितना? 3/4 गुणन होगा 3/4 किसका? 12 का। टोटल पूरा घूमने पर एक गुणन कितने का है? 12 का। तो टोटल 12 का गुणा करते हैं हम। 4 त्रिक 12 बचा 3 गुणित 3 यानी कि 9। अब 9 चलना है उसको आगे, तो 5 से शुरू होना है। तो 5 से 9 आगे कितना जाएगी वो सुई? गिने तो 5 के बाद 5 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहाँ पहुंच जाएगी? सुई 2 पर पहुंचेगी। प्रश्न 3 है, आप किस दिशा में देख रहे होंगे यदि आप प्रारंभ करें? कहां से प्रारंभ करें? पहला पूर्व दिशा से घड़ी की दिशा में आधा गुणन। पूर्व दिशा आप कहां है? पूर्व दिशा में यहां देख रहे हैं और यहां घड़ी की दिशा में घड़ी ऐसे चलती है, तो इस दिशा में कहां चल रहे हैं? आधा गुणन। आधा गुणन मतलब 6 आगे चल रहे हैं। तो यहां से 6 आगे चलेंगे तो यहां आएंगे, तो यहां किधर देख रहे होंगे आप? पश्चिम की ओर। किस साइड देखेंगे फिर आप? पश्चिम की ओर। पूर्व दिशा से घड़ी की दिशा में 1 और आधा गुणन। पूर्व दिशा में आ गए और फिर आप घड़ी की दिशा में पूरा 1 गुणन कर लेते हैं। ये पूरा 1 हो गया और उसके बाद 1 के बाद कितना कर रहे हैं? आधा गुणन। तो यहां से फिर आधा गुणन करा। आधा गुणन में 6। तो फिर आप कहां देख रहे हैं? पश्चिम की ओर। सी है पश्चिम दिशा में। अब आप कहां है? पश्चिम में, नॉर्थ साइड में। वेस्ट में है आप, ईस्ट पूर्व वेस्ट नॉर्थ और साइड। पश्चिम यानी कि वेस्ट में। यहां से घड़ी की दिशा में विपरीत। घड़ी कैसे चलती है? इस तरह से आगे चलती है। आपको विपरीत चलना, उल्टा चलना है। पश्चिम से उल्टा जाना है। कितना? 3/4। 3/4 मतलब कितना जाएंगे आप? आधा और 1/4। 3/4 कितना होता है? 12 का। 12 का 3/4 होता है 9। यानी पश्चिम से आप कितना चलना है आपको? 9 इकाई तक। तो यहां से 9 इकाई तक चलेंगे आप। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहां देखेंगे आप? उत्तर की ओर। दक्षिण दिशा से 1 गुणन। अब दक्षिण में है आप और पूरा 1 गुणन लेते हैं। तो चाहे आप घड़ी की दिशा में 1 गुणन पूरा लोगे तो वापस दक्षिण पे आ जाओगे, या इधर से भी पूरा 1 गुणन लोगे तो दक्षिण में ही आओगे। तो दक्षिण दिशा से 1 गुणन लेंगे तो कहां तक आएंगे? दक्षिण की ओर। जहां से चले थे वहीं आएंगे। चाहे घड़ी की दिशा में हो या घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी की दिशा में भी हम दक्षिण की ओर ही आएंगे। सीधे चलेंगे तब भी, और उल्टे चलेंगे और पूरा घूमेंगे तब भी हम दक्षिण पर ही आएंगे। प्रश्न 4 है, आप एक घूर्णन का कितना भाग घूम जाएंगे यदि आप? पहला है पूर्व की ओर से घड़ी की दिशा में उत्तर की ओर जाएंगे। घड़ी की दिशा पहले तो ये क्या है? ईस्ट, ये है वेस्ट, नॉर्थ और साउथ।
ये है पूर्व और ये है पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो यहाँ से इतना और यहाँ तक आ गया पूर्व दिशा से घड़ी की दिशा में। तो ये कितना हिस्सा हो गया? 3/4 घूर्णन। कितना घूर्णन किया है आपने? 3/4 घूर्णन दक्षिण की ओर से। अब दक्षिण कहाँ थे आप? नीचे की ओर, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, यहाँ थे आप। अब यहाँ से घड़ी की दिशा में पूर्व की ओर आ गए। यहाँ से चल के कितना आ गया? यहाँ से आपने स्टार्ट किया और पूर्व तक यहाँ तक आ गए। तो यहाँ पे आपने कितना घूर्णन कर लिया? 3/4 घूर्णन पश्चिम की ओर से। अब आप कहाँ हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ में से पश्चिम में है आप, यहाँ पर हैं और घड़ी की दिशा में जा रहे हैं पूर्व तक। तो यहाँ से यहाँ तक कितना घूर्णन किया आपने? 1/2, आधा घूर्णन किया। प्रश्न 5 है, घड़ी की घंटे की सुई द्वारा घूमे गए समकोणों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको घड़ी की सुई जो समकोण में घूम रही है, कब से कब तक समकोणों की संख्या निकालनी है। तो घड़ी की जो सुई होती है, यहाँ से स्टार्ट करके वापस पूरा एक घूर्णन कितने में करती है? यहाँ से यहाँ तक एक समकोण बनाती है, ये 90 डिग्री का कोण। यहाँ से 6 तक आएगी तो दूसरा समकोण, यहाँ से 9 तक तीसरा समकोण और यहाँ से यहाँ तक 12 तक चौथा समकोण। घड़ी की सुई 4 समकोण लगाती है, 4 समकोण में अपना पूरा एक घूर्णन करती है। अब हमें बताना है 3 से 6 तक में घड़ी की सुई कहाँ है? 3 और 3 से कितना आई? 6 तक। तो 3 से 6 तक में कितना समकोण बना? यहाँ से यहाँ तक एक समकोण। 3 इकाइयों से एक समकोण बनेगा। तो 3 से 6 तक में कितना होगा समकोण? एक समकोण। 2 से 8 तक, अब 2 पर आए, 2 से 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितना हो गया? यहाँ से यहाँ तक 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब 2 समकोण। एक समकोण में कितनी इकाई होती? 3। 12 से 3 तक 1, 2, 3 एक समकोण। 3 से 6 तक दूसरा समकोण, 6 से 9 तक तीसरा, 9 से 12 तक चौथा समकोण। तो 2 से 8 तक कितने समकोण हो रहे हैं? 2 समकोण। 5 से 11 तक, 5 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 इकाई मतलब 2 समकोण। आधा गुणन और आधा गुणन होगा 2 समकोण का। 10 से 1 तक, 10 से 1, 2, 3, एक यहाँ आएंगे 3 इकाई में और 3 इकाई मतलब एक समकोण। 12 से 9 तक, 12 से 3, 3 से 6 और 6 से 9, यहाँ से यहाँ तक एक समकोण, यहाँ दूसरा और यहाँ तीसरा, 3 समकोण में। 12 से 6 तक, अब 12 से 6 तक एक सरल रेखा और एक सरल रेखा में 180 डिग्री की होती है, 2 समकोण होंगे 6 इकाई में।